अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। तमाम किस्म की तारीफ, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्गी अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, जो हमारा, आपका और सारे जहान का मुरब्बी व पालनहार है। बादहु दरूद व सलाम नाजिल हो अंबिया इकराम पर, खुसूसन अल्लाह के आखिरी रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुहतरम उलमा इकराम, मजलिस में तशरीफ फरमा नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, प्यारी माओं और बहनों, खुतबा मसनूना के बाद मैंने आप लोगों के सामने सूरह तहरीम की एक आयत करीमा तिलावत की है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, अपने आप को और अपने अहलो आयाल को, अपने बाल बच्चों को, अपने बीवियों को जहन्नम के आग से बचाओ। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिस जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। जिस जहन्नम में ऐसे फरिश्ते मुसल्लत होंगे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी नहीं करेंगे। जो फरिश्ते इंतहाई सख्त और ताकतवर होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी नहीं करेंगे। रब्बुल आलमीन जो हुक्म देगा उसको वो कर गुजरेंगे। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम और आपको सबसे पहले
अपने आप को जहन्नम के आग से बचने का हुक्म दिया है, और उसके बाद अपने साथ साथ अपने अहलो अयाल को, अपने मातहतों को, अपनी बीवी बच्चों को उस आग से बचाने का हुक्म दिया है। इस आयत की तफसीर में उलमाए कराम लिखते हैं वअल्लिमूहु वअद्दिबूहु, यानी अपने अहलो अयाल को, अपने बाल बच्चों को अच्छी तरबियत की जाए, उनको अच्छी सही तालीम दी जाए, अच्छे अखलाक सिखाए जाएं, और इस तरीके से उनको जहन्नम के आग से बचाया जाए। औलाद ये बहुत बड़ी नेमत है जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नेमत दे रखी है, उनको इस चीज का एहसास नहीं है। लेकिन जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद की नेमत से महरूम कर दिया है, वो इस अहमियत को, उसकी कदर मंजिलत को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं कि वो कौन सी नेमत है, कितनी कीमती नेमत है वो। और अच्छे लोग, नेक लोग, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नेकुकार लोग, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वइबादुर रहमान कहा है, ऐसे लोग जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे शुमार किए जाते हैं, ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, नेक लोगों की सिफतों में से एक सिफत यह है वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, कि नेक लोग जो होते हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, चाहे वो नौजवान हो या बूढ़े हो, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन, ऐ अल्लाह तुम मुझे ऐसी औलाद अता फरमा, ऐसी ज़ुर्रियत अता फरमा, ऐसे बीवी बच्चे अता फरमा जो हमारे आंखों की ठंडक हो, जो हमारे आंखों की ठंडक हो। वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, रब्बुल आलमीन मुझे मुत्तक़ियों का इमाम बना दे। ये कौन लोग दुआ करते हैं? जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नेकोकार बंदे होते हैं, सालिह बंदे होते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे घर में जो बच्चे परवान चढ़े, वो कौम मिल्लत के लिए कुछ कर सके, वो कौम मिल्लत के लिए कुछ कुर्बानियां दे सके, कौम मिल्लत को कुछ उरूज पर ले जा सके। इसलिए वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ करते हैं। और औलाद इस कदर अहम नेमत है कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन की औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा, तो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को जब उस नेमत का एहसास हुआ तो उन्होंने रो करके, गिड़गिड़ा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगी। दुआ मांगी तो क्या मांगी? अल्लाह मुझे औलाद अता कर दे। नहीं, ये दुआ नहीं मांगी, बल्कि ये दुआ मांगी, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे अगर औलाद दे तो सालिह औलाद दे, ऐ अल्लाह मुझे औलाद दे तो नेक औलाद दे। लोग बड़ी दीदा दिली से कहते हैं कि तेरा मेरा ही औलाद होता, किसी तरीका औलाद होता। नहीं, औलाद मांगो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से नेक और सालिह औलाद मांगो। नेक औलाद ये दुनिया में हमारे लिए जन्नत का सबब होते हैं, हमारी मुश्किलों को आसान करने वाले होते हैं, हमारे लिए सहारे का सबब बनते हैं। और औलाद अगर बुरी हो तो इसके मुखालिफ होता है। ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगी। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबह इन्नका समीउद दुआ। रब्बुल आलमीन मुझे तय्यब और अच्छे रिज़्क़ से नवाज दे। ऐ अल्लाह तो दुआओं को सुनने वाला है। तो औलाद से महरूमी एक बड़ी नेमत से महरूमी है, और औलाद से महरूम अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन कर दे
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दर को छोड़ करके किसी गैर के दर पे नहीं जाना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही से मांगना चाहिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से औलाद मांगने के साथ साथ सालिह और अच्छी औलाद, नेक औलाद मांगना चाहिए, जो हमारे लिए दुनिया और आखिरत में हर जगह निजात का सबब हो। और इसी तरीके से औलाद के तरबियत के फवायद क्या है? अगर हम औलाद की तरबियत करेंगे, उनकी अच्छी परवरिश व पर्दाश्त करेंगे, उनके तालीम व ताल्लुम का अच्छा इंतजाम करेंगे, तो फायदा क्या होगा? आखिर हम औलाद की अच्छी तरबियत करें क्यों? बहुत सारी वजह हैं। उनमें से एक सबसे अहम वजह यह है कि अगर औलाद हमारी नेक होगी, सालिह होगी, तो वो हमारे लिए सदक़े जारिया बनेगी, वो हमारे लिए सदक़े जारिया बनेगी। अगर औलाद नेक होगी तो, सालिह होगी तो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमा बरदारी करने वाली होगी तो वो हमारे लिए सदक़े जारिया बनेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान मर जाता है, जब इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमल, तो उसके सारे अमाल मुनक़ते हो जाते हैं सिवाय 3 अमलों के, सदक़तुन जारिया औ इल्मुन यंतफ़िउ बिही औ वलदुन सालिहुन यदउ लहु। एक तो सदक़े जारिया, आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिससे लोग फायदा उठाए। सदक़े जारिया में यह भी आता है कि आपने अपने बच्चे को आलिम बना दिया, बच्चे ने लोगों को कुछ सिखाया, दीन की चीजों को कुछ समझाया और उन लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया, तो आपके बच्चे को जितना अमल मिले, जितना अजर सवाब मिलेगा, उतना ही अजर सवाब आपको भी मिलेगा। यह सदक़े जारिया हुआ। और 2 सिफतें इसमें शामिल हो गई। और तीसरी सिफत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, तीसरा अमल बताया, औ वलदुन सालिहुन यदउ लहु। नेक सालिह औलाद होगी तो वो अपने वालिदैन के लिए दुआ करेगी, वो अपने वालिदैन के लिए दुआ करेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि इन्न रजुला लतुरफ़उ दरजतुन फिल जन्नह। एक शख्स होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में उसके दर्जे को बुलंद फरमाता है। वो कहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये क्यों? अल्लाह तूने मेरे दर्जे को बुलंद क्यों किया? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, इसलिए कि तेरी ज़ुर्रियत ने, तेरी औलाद ने तेरे हक में इस्तग़फ़ार किया, तेरे औलाद ने तेरे लिए मग़फ़िरत तलब की, तेरी औलाद ने तेरे लिए तेरे गुनाहों की माफ़ी चाहिए। जरा गौर कीजिए, एक तो सदक़े जारिया, और अगर आलिम नहीं बन पाया, दीनदार बना, सिर्फ वो खुद इबादत कर रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन की, अपने वालिदैन के लिए दुआ कर रहा है, तो जब भी आपके लिए दुआ करेगा, आपके लिए हाथ उठाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी वजह से आपके जन्नत में आपके दर्जात को बुलंद कर देगा। जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके दर्जात को बुलंद फरमा देगा। और इसी तरीके से अगर कोई बच्ची है, आपने उसकी अच्छी परवरिश बर्दाश्त कर दी, उसके तालीम और ताल्लुम का अच्छा इंतजाम कर दिया, तो वो तो सोने पे सुहागा, वो बहुत ज्यादा अजर सवाब का बाइस हो सकती है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं, कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास नहीं थे और एक औरत हमारे पास 2 बच्चों के साथ आई। सवाल किया, मेरे पास सिवाय एक खजूर के घर में कुछ भी नहीं था,
मैंने उस औरत को वो चीज दे दी और उस औरत ने उस खजूर में से कुछ भी नहीं खाया, खजूर के 2 टुकड़े किए और अपने दोनों बच्चियों में उसको तकसीम कर दी, अपनी दोनों बच्चियों में उसको तकसीम कर दी। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बहुत तरस आया। अल्लाह के हबीब जैसे ही घर में वापस आए, पूरा वाकया, पूरा माजरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे वाकये को सुनने के बाद फरमाया, मन आला जारियतैनी, अगर किसी शख्स ने 2 बच्चियों की परवरिश व पर्दाख्त की, 2 बच्चियों की परवरिश की, मनिबतुलिय मिन हादिहिल बनाती बिशैइन, अगर कोई शख्स 2 बच्चियों के जरिए आजमाया गया, 2 बच्चियां दिया गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको 2 बच्चियां दी और उस शख्स ने उन बच्चियों की अच्छी परवरिश पर्दाख्त की, अच्छी तालीम और ताल्लुम का इंतजाम किया, अच्छे अखलाक सिखाए, अच्छे आदात सिखाए, अच्छे आदाब सिखाए, कुन्न लहू सितरन मिनन नार, तो ये बच्चियां कल कयामत के दिन अपने वालिदैन के लिए जहन्नम से आड़ बन जाएंगी। ये बच्चियां कल कयामत के दिन जहन्नम से आड़ बन करके खड़ी हो जाएंगी। मालूम ये हुआ कि ये बच्चियां अगर इनको अदब सिखाया जाए और इनको सही तालीम दी जाए तो ये ज्यादा फायदे के बाइस है, ज्यादा अजर व सवाब के बाइस है। और इसी तरीके से जो असल मौजू है वो कि तरबियत औलाद में मां का किरदार क्या है। तरबियत औलाद में मां का बहुत बड़ा रोल होता है, मां का बहुत बड़ा अमल दखल होता है औलाद की तरबियत में। आप देखेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि तुम में का हर शख्स निगरां है और हर शख्स से उसके मातहतों के मुताल्लिक उससे सवाल किया जाएगा। उसके मातहत जो लोग हैं, उसके ज़ेरे निगरानी जो लोग हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे उन चीजों के मुताल्लिक सवाल करेगा। उसमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा व वलदिहा व मसऊलुन अन रइयतिहा, कि औरत जो होती है, बीवी जो होती है, वो अपने शौहर के घर की मलिका होती है, मालिक होती है, अपने शौहर के घर की हिफाजत करने वाली होती है, देखभाल करने वाली होती है और उनके बच्चों की देखभाल करने वाली होती है। और कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन औरतों से औलाद की तरबियत के मुताल्लिक सवाल करेगा। व मसऊलतु अन रइयतिहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे पूछेगा कि तूने अपने शौहर की गैर मौजूदगी में अपने बच्चों की कैसी परवरिश पर्दाख्त। बाप होता है, रोजी रोटी की तलाश में सुबह निकलता है, शाम को वापस आता है, शाम को निकलता है, सुबह को वापस आता है। शाम को जब वापस आता है तो बच्चे सो रहे होते हैं और सुबह जब बाप जागता है तो बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं। ये हालत है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बच्चों को वालिद से मिलने का मौका नहीं मिलता। ये हालत होती। बाप की गैर मौजूदगी में वालिदा का ये हक है कि अपने औलाद की, उसके बच्चों की परवरिश पर्दाख्त करे, उसकी देखभाल करे। किन बच्चों की?
जिन बच्चों की परवरिश के बारे में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप ऐसी बीवी का इंतखाब करो शादी के वक्त कि फज़ बिज़ाति दीन तरिबत यदाक, दीन वाली औरत को लेकर के कामयाब हो जाओ, दीनदार औरत से शादी करो। क्यों? क्योंकि वो आपके बच्चों को दीन सिखलाएगी, वो आपके बच्चों को दीन सिखलाएगी। औरत का ये हक इंतहाई अहम है और इंतहाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां इसका जवाब देना है औरतों को कल क़यामत के दिन। और इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरत के मकाम और मर्तबे को, यानी मां के मकाम और मर्तबे को वालिद से कई गुना बढ़ा दिया है। वो हदीस बड़ी मशहूर है, आप लोगों ने सुनी होगी कि एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं कि या रसूलुल्लाह मन अहब बिहुस्न सहाबती, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न सुहबत का ज्यादा हकदार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी मां। फिर सवाल किया, आपने फरमाया तुम्हारी मां। फिर सवाल किया, आपने फरमाया तुम्हारी मां। 3 मर्तबा आपने फरमाया और चौथी मर्तबा फरमाया तुम्हारा बाप। क्यों? हमारी बहनें, हमारी माएं जब ये सुनती हैं कि हमारा मकाम व मर्तबा हमारी औलाद की निगाह में इस कदर बुलंद है कि अगर मैं पहले बुलाऊं अपने बच्चों को, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह हक दिया है कि बाप की आवाज को सुनकर के पहले मेरे जवाब दे। खुश होने की बात है, लेकिन याद रखिए कि यह अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां मसऊलियत की वजह से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां मसऊलियत की वजह से है। मसऊलियत के क्या? उस मां ने बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में रखा, उस मां ने तकलीफ के साथ बच्चे को जना और उस मां ने दूध पिलाया और उस मां ने कई साल तक बच्चों को अपने साथ रखा, 4 साल 5 साल अपने साथ रखा और साथ रखा बच्चों को। तो बच्चा क्या सीखता है? कहां से सीखता है? छोटे बच्चे कहां से सीखते हैं? हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बच्चा वही काम करता है जो किसी को करता हुआ देखता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए हम और आपको तालीम दी है कि कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सरानिही औ युमज्जसानिही। औलाद फितरे, बच्चा जो होता है फितरते इस्लाम पर पैदा होता है। एक सादे वर्फ की तरह उसका दिमाग होता है, उसका जहन साफ सुथरा होता है, दीन इस्लाम पर पैदा होता है। उसके वालिदैन उसको यहूदी बनाते हैं, नसरानी बनाते हैं, मजूसी बनाते हैं। वालिदैन को जिस रास्ते पर जो कुछ करता हुआ वो देखता है, वो उसी रास्ते पर चल निकलता है, वही अमल करता है। वालिदैन को जो कुछ करते हुए, जो कुछ कहते हुए, जिस अंदाज में बात करते हुए, घर का जो माहौल होता है, बच्चा उसको देख करके सीखता है। बच्चा उन चीजों को देख देख करके, सुन सुन करके वैसे ही अमल करता है और वैसे ही उसका मिजाज हो जाता है। 5 साल तक, 6 साल तक मां बच्चे को खाना खिलाती है, नहलाती है, धुलाती है। मां बच्चों के साथ लोगों से मिलती है, यानी मां अपने गोद में लेकर के, अपने साथ में लेकर के बच्चों के साथ मिलती है। बच्चों का मुकम्मल असर, वालिदा का मुकम्मल असर बच्चों पर जाता है। अब जो कुछ मां करेगी बच्चा असरअंदाज होगा। मां अगर दूध पिलाते वक्त बच्चों को बिस्मिल्लाह पढ़ करके या दूध पीने की दुआ पढ़ करके बच्चे को दूध पिलाएगी, तो वो बच्चा कभी दूध पढ़ने की दुआ भूल सकता है?
अल हिफ्ज़ फी सिग़री कन्नक्श फिल हजर, बचपन में याद किया हुआ पत्थर पे लिखी हुई लकीर हो जाती है, बुढ़ापे की उम्र तक वो चीज नहीं भूलती। जो सूरतें हम लोगों ने बचपन में याद की है आज उसको सुना सकते हैं कि नहीं, लेकिन जो जवानी में याद की दुआएं आज को उसमें पढ़ना चाहे तो एक बार देखना पड़ता है। तो ये जो बच्चे सीखते हैं अपनी वालिदा से, वालिदा खाना खिला रही, बेटा बिस्मिल्लाह करो, एक निवाला, खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, दुआ पढ़ो, घर से निकल रहे हो घर से निकलने की दुआ पढ़ो। ये माँ जो तरबियत करती है, तरबियत जिस अंदाज में उसके दिल और रगो रेशे में सरायत होती है, वो बाप दे सकता है? कोई समाज और मुआशरा दे सकता है? नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। अब ये बच्चा 4 साल 5 साल अपनी माँ के गोद से निकलता है और उछलता कूदता हुआ जब मदरसे की तरफ, स्कूल की तरफ रवा दवा होता है, तो वो तरह तरह के दोस्तों से मिलता है, तरह तरह के असातिज़ा से मिलता है, तरह तरह के समाज के लोगों से मिलता है। और जब सोशल मीडिया खोलता है, टेलीविजन खोलता है, उस पे ऐसे ऐसे लोगों को देखता है। अब यहां अगर आपने बचपन ही से अपने बच्चों के अकीदे को, अपने बच्चे के अखलाक को संवारा होगा, निखारा होगा, तो यहां वो चीज नजर आए। टेलीविजन खोला, किसी औरत की तस्वीर आपके सामने आ गई, बेटा गैर महरम की तस्वीर है, हटाओ इसको, बंद करो। वो बच्चा उस चीज को बुराई तस्वूर करेगा। किसी गैर महरम की तस्वीर को सामने अपनी निगाहों से देखना मुनासिब नहीं समझेगा। म्यूजिक आ गई, वॉल्यूम बंद करो, बच्चा वहां से सीखेगा, उसके समझ में आ जाएगा कि म्यूजिक हराम है। अगर आपने बच्चे को अकीदा सिखा दिया, बच्चे को मोटी मोटी चीजें सिखा दी, अगर आपका घर तालीम याफ्ता है, दीन के बारे में दिलचस्पी रखने वाला है, तो वो उसके लिए आसान है। अगर ये चीजें वालिदा में नहीं है, अगर उस चीज का इल्म वालिदा ही को नहीं है, खाने पीने की दुआएं नहीं पता, दूध पीने की दुआएं नहीं पता, ये पता ही नहीं कि कौन सी तस्वीर देखना चाहिए, कौन सी तस्वीर नहीं देखना चाहिए, कौन सा सीरियल कैसा है, जो चीज जैसे देखेगी बच्चे का असर, बच्चा उस चीज को असरअंदाज होगा, बच्चे को वो चीज सरायत कर जाएगी। और फिर आप बड़े होने के बाद अथाह कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें, वो चीज जल्दी सरायत होने वाली नहीं। इसीलिए कहा गया है, शायर ने कहा है, अल उम्मु मदरसतुन इज़ा अअदतहा, मां क्या है? एक मदरसा है। मां एक मदरसा है, अगर आपने उसको तैयार कर दिया। अअदत शाबन तय्यबल आराकी, अगर आपने एक मदरसे, एक औरत को तैयार कर दिया, तो गोया आपने एक कौम को तैयार कर दिया। एक बाप अगर तालीम याफ्ता होता है तो वो अपने लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए मुफीद हो सकता है। या मुअल्लिम बन गया, टीचर बन गया, सिखाने पढ़ाने वाला हो गया तो अलग बात है। लेकिन एक मां अगर दीनदार बन गई, आलिमा बन गई, समझदार बन गई, दीन का शौक, जज्बा, लिल्लाहियत उसके अंदर आ गई, तकवा व तहारत उसके दिलों में आ गया, अच्छे अखलाक वाली हो गई, तो वो पूरी कौम और पूरी नस्ल को सुधार सकती है, वो पूरी नस्ल की तरबियत कर सकती है। आप देखेंगे असलाफ की माओं का हाल, असलाफ की माओ, बेशुमार वाकयात भरे पड़े हैं असलाफ के। हजरते जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद बयान फरमाते हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरी वालदा हजरत सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुझसे खूब काम करवाती,
मुझसे इस कदर काम करवाती कि माशरे और समाज के लोग तरस खाकर कहते हैं कि मेरे अपने बेटे पर रहम करो। हजरत सफिया कहती कि मैं अपने बेटे को निडर और बहादुर बनाना चाहती हूं, मैं अपने बेटे को जफाकश बनाना चाहती हूं, मैं नहीं चाहती हूं कि मेरा बेटा डरपोक हो, मेरा बेटा किसी के सामने रोए गिड़गिड़ाए। मैं ये चाहती हूं कि मेरा बेटा बहादुर बने। और लोगों ने देखा, सहाबा किराम ने देखा कि 17 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में बड़े बड़े पहलवानों को हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पछाड़ दिया करते थे। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी वालिदा हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, यानी हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक बहादुर सहाबिया, निहायत ही ज़हीन व फतीन सहाबिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत कर रहे थे तो 3 दिन तक मुसलसल खाने को ले जाना, गारे सौर तक पहुंचाना, रोजाना सुबह शाम इनका काम था। बगैर डर खौफ के, निहायत चालाकी और होशियारी के साथ। और जब ये अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की परवरिश और पर्दाश्त करती हैं, 4 साल 5 साल का बच्चा होता है, 4 साल 5 साल का बच्चा होता है। जंगे खंदक में इनको पहाड़ी पर बिठा करके दिखाती, देखो बेटे बेटे कैसे लोग जिहाद करते हैं, कैसे लोग लड़ाई लड़ते हैं, शमशीरों के दरमियान, तलवारों के दरमियान मुसलमान कैसे खेलते हैं। एक मर्तबा अब्दुल मलिक से इनका मुसाबिका हुआ, लड़ाई की नौबत आई। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मां से मशवरा चाहा कि मेरी फौज बहुत कमजोर है, बहुत कम लोग हैं, और अब्दुल मलिक के पास सिपाहियों की तादाद ज्यादा है, फौजी ज्यादा है, क्या करूं। मां ने जवाब दिया, बेटा अगर तू ये काम अल्लाह के लिए कर रहा है, ये काम अपने रब को राजी करने के लिए कर रहा है, तो सुन ले, अगर तू शहीद होगा तो मेरे दिल को सुकून पहुंचेगा, मैं खुश होगी, और अगर तू डर जाता है तो तेरी चैनो सुकून की जिंदगी निहायत ही जलीलो ख्वार की जिंदगी होगी। ये जोश व जज्बा भरने वाली माएं कहां हैं? ये अपने औलाद को बहादुर बनाने वाली माएं कहां हैं? अपने औलाद के लिए दुआ करने वाली माएं कहां हैं? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया कौन नहीं जानता। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का बचपन ही में इंतकाल हो गया, बचपन में इंतकाल हो गया। इनकी परवरिश और पर्दाश्त इनकी वालिदा के जिम्मे थी। एक बेटा बचपन में नाबीना हो गया, बचपन में नाबीना हो गया बेटा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करती, मुसलसल दुआ करती रही, और रात को उठ करके, रात की तारीकी में उठ करके, सोचो बीनाई चली गई, आने का अंदेशा नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का दुआ का दरवाजा तो बंद नहीं हुआ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा रातों को उठ करके खूब रोती, खूब रोती, अल्लाह रब्बुल आलमीन से खूब दुआ करती, मुसलसल दुआ करती जाती। एक दिन ख्वाब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और बशारत दी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके बच्चे की बीनाई को वापस कर दी। निहायत ही खुशी के आलम में उठी और देखा तो हकीकत में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बीनाई वापस आ चुकी। यही इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह
इतनी बड़ी हदीस की किताब लिखते हैं कि कुरान के बाद असहुल किताब कही गई कि कुरान के बाद सबसे सही किताब। और अदबुल मुफरद को उन्होंने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने रात की तारीकी में लिखा। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नेमत उन्हें अता फरमा दी, ये नेमत उन्हें दे दी, तो इस नेमत की कद्र की। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, बताना ये चाहता हूं कि मां बड़ी फिक्रमंद होती है वालिदैन के लिए, और जो मां फिक्रमंद होती है वाले औलाद के लिए, वो कुछ ना कुछ अपने औलाद के लिए कर गुजरती है, अपने औलाद को कुछ ना कुछ बना देती है। बाप के चीखने चिल्लाने से ज्यादा कुछ बनता नहीं है, बाप के सोचने से ज्यादा कुछ होता नहीं है। लेकिन अगर वालिदा चाह ले तो औलाद की जिंदगी को बदल सकती है। अक्सर लोग अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को जानते होंगे, इनका भी वाकया बड़ा अजीब है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से यह चीज मिलती है कि इनके वालिद कुछ सूदी कारोबार करते थे। इनके वालिद कुछ सूदी कारोबार करते थे। जब इनकी पैदाइश हुई अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की, तो इनकी वालिदा ने ठान लिया कि मुझे हराम माल में से अपने बच्चे को कुछ भी नहीं पिलाना है। चुनांचा उन्होंने बहुत दबाव डाला कि आप ये नौकरी छोड़ दें और दूसरी नौकरी कर लें, लेकिन फौरी तौर पर नौकरी ना मिल सकी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने अपने जेवरात को बेच करके, जो कुछ उनके पास जेवरात थे उसको बेच करके एक बकरी खरीदी और बकरी का दूध दूह करके वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को पिलाया गया। क्योंकि पता है हराम माल से बच्चों की अगर परवरिश की गई तो वो हराम माल से परवरिश पाया हुआ बच्चा असर अंदाज काम नहीं कर सकता है, कौम व मिल्लत के लिए काम नहीं कर सकता है। मेरे दोस्तों, तो ये बहुत सारी माएं, आप इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का वाकया, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का वाकया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमत, बेशुमार ऐसे उम्महात मिलेगी, इनकी माएं मिलेगी बड़े लोगों की, आप उनकी वाकयात पढ़ करके दंग रह जाएं कि उन्होंने अपने औलाद को जब समाज में छोड़ा, जब मुआशरे में छोड़ा, जब ये लोगों के दरमियान छोड़ा कि आप लोगों के दरमियान जाइए, तो एक मुअल्लिम बन करके जाइए, एक दाई बन करके जाइए, कौम व मिल्लत का खैरखा बन करके जाइए। कोई आपके अखलाक को बिगाड़ ना सके, कोई आपके अकीदे पर असरअंदाज ना हो सके, कोई आपके ईमान पर डाका ना डाल सके। इन माओं ने ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी हैं कि आप यकीन माने, उनकी तारीख को हम और आपको पढ़ना चाहिए। आज हमारे बच्चों की, हमारे घरों की जो हालत है वो नागुफ्ता बे, बताने के लायक नहीं है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आज जरूरत है कि हम अपने घरों के माहौल को सुधारें और जिस खेत में अपने दाने को उगाना चाहते हैं वो बंजर जमीन ना हो, वो जरखेज जमीन हो। जिस औरत से शादी करें वो दीनदार हो, जो हमारे घरों को हरा भरा कर सके, जो हमारे घरों को निखार सके, जो हमारे बच्चों की ऐसी तरबियत कर सके कि हमारे बच्चे कौम मिल्लत के रहनुमा बने, कौम मिल्लत को आगे लेकर के जाएं, पेशवा बने, कौम की हमदर्दी उनके दिलों में हो, कौम के लिए मोहब्बत हो, कौम को आगे ले जाना चाहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल जलाल हम तमाम लोगों को अपने घरों की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल जलाल हम तमाम लोगों को अपने औलाद की सही परवरिश और पर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन उनके लिए सही मनहज, सही अकीदा, सही अखलाक
की तरवीज करने, उनकी तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल जलाल अपने बच्चों के लिए कुरान और सुन्नत की सही तालीम हमें देने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन जो हमारे मुसलमान भाई परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा। रब्बुल आलमीन जो हमारे मुसलमान भाई बीमार है उनके बीमारी से शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।